बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पाम सीरीज़ के मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आपके सामने आ चुकी हैं। आज हम इस सीरीज़ की 7वीं वीडियो की तरफ जा रहे हैं और इसमें हम कॉनिक हैंड को डिस्कस करेंगे। कॉनिक हैंड एनालिटिकल हैंड भी कहलाता है। आपके सामने अब तक मेरी 6 वीडियोज़ आ चुकी हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मौजूद है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने जहन में आने वाली मुख्तलिफ़ क्यूरीज़ के मुतालिक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को तसल्ली बख्श जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो लिंक के ज़रिए से, इस वीडियो के ज़रिए से, वो ये है कि आप काइंडली इन तमाम वीडियोज़ को जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट मत लें। यहाँ से आप कोशिश करें कि आपको कुछ न कुछ नॉलेज हासिल हो, ऐसा नॉलेज जिसे आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। तो आए चलते हैं जी हम अपने आज की 7वीं वीडियो की तरफ जो कॉनिक हैंड के मुतालिक है। आज हमारी पाम सीरीज़ वीडियोस की 7वीं वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम कॉनिक हैंड जो है इसे डिस्कस करेंगे। इसे हम कॉनिक हैंड भी कहते हैं और एनालिटिकल हैंड भी कहते हैं। इस हाथ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपना हाथ बताता हूँ। ये कॉनिक टाइप है जिसे आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। अगर आप मेरा ये हाथ देख रहे हैं तो इसमें आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि ये बेस से, यानी जहाँ से ये बाजू से जुड़ा हुआ है वहाँ से ये चौड़ा है। और उसके बाद आप उंगलियों को देखें और अंगूठे को देखें, ये ऊपर जाते हुए आपस में मिल रही हैं और ये एक पान के पत्ते की शक्ल का हाथ आपके सामने मौजूद है। तो ये स्ट्रक्चर जिसे आप देखते सार कह सकते हैं कि ये हाथ है वो कॉनिक हैंड है या एनालिटिकल हैंड है। ये हाथ जो है हमारे सामने आज है जिसे हमने डिस्कस करना है। इसके अंदर जो पाम है, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप इजीली देख सकते हैं कि इसके अंदर ये स्मूथ है स्किन इसकी, और पिंकिश किस्म की स्किन जो है वो होती है हाथ की। इसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है वो इन लाइनों का फ्लो होता है। अगर आप हाथ को देखें तो हाथ के ऊपर लाइनें जो हैं वो फुल स्मूथली जो है वो रन करती नज़र आ रही हैं। उनकी कर्व्स जो हैं वो बड़ी वाज़ेह जो है वो बनी हुई होती हैं लाइंस की, जिसकी वजह से हम उन्हें क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया बेस से ये हाथ चौड़ा होता है और जैसे आप ऊपर जाते हैं तो ये पान की एक शक्ल जो है वो उसके पान के पत्ते की शक्ल का हाथ जो है वो बन जाता है। इसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि बहुत सी छोटी लाइंस बनी होती हैं जो बुनियादी तौर पर इस किस्म के हाथ रखने वाले लोगों की जो सोच है उसकी अक्कासी कर रही होती हैं। यानी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को थिंकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के मुतालिक सोचते हैं। सबसे अहम चीज़ जो है वो इनके अंगूठे का सेट होना है। ये अंगूठा इस तरह से इस हथेली के साथ एडजस्ट हुआ होता है कि इसमें लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बहुत वाज़ेह नज़र आ रही होती है और इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है वो नज़र आ रही होती है। ऐसे लोग खुद से सोचते हैं और इंडिपेंडेंटली और लॉजिकली जो है वो गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा लेंथ होती है, अगर उंगलियों की लेंथ जो वो एक्स्ट्रा हो, एक्स्ट्रा से मतलब थोड़ी लंबी उंगलियां हों अगर, तो हथेली के मुकाबले में तो ये इंतहाई ही लॉजिकल थिंकिंग के साथ साथ टू सम एक्सटेंट प्रैक्टिकली जो है वो काफ़ी साउंड पर्सनैलिटी बन जाती है। इनमें ये बहुत फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, यानी दे आर गुड लिसनर एज वेल। ना सिर्फ ये बोलने के हिसाब से ज़बान पर कमांड रखते हैं बल्कि इनके अंदर एक एबिलिटी ये भी होती है कि ये बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। इसी वजह से इनके पास मल्टी जो है वो किस्म की मालूमात जो वो मौजूद होती हैं। मल्टी इन्फॉर्मेटिव हाथ ये तस्वर जो वो किया जाता है। इनके अंदर आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं, म्यूज़िकल एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। ये कॉनिक टिप अगर इनकी मौजूद हो तो ये इनके अंदर ख़ास तौर पर ये टैक्टिकली बहुत मजबूत हो जाते हैं। यानी ये अपने जहन के अंदर मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस जो वो रखते हैं और उन पर वो अमल करने की तमाम स्ट्रेटजी से भी आगाह होते हैं। ये लोग आम तौर पर जो है वो ज़्यादातर इनके हाथ पे वीनस का जो उभार है ये ज़्यादा डेवलप हुआ होता है, जो इस चीज़ की अक्कासी कर रहा होता है कि ये लोग ज़्यादातर आर्ट की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। आमतौर पर अगर आप देखें तो उनकी ये जो 3rd फिंगर है इसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। इसकी लेंथ ज़्यादा होने का और इसके नीचे आमतौर पर एक लाइन का आ जाना और कॉनिक हैंड के ऊपर इस माउंट ऑफ वीनस का बनना, ये 3 साइन ऐसे हैं जो इस चीज़ का अक्कासी कर रहे होते हैं कि ये लोग जो है वो आर्ट के दिलदादा हैं और आर्ट के शोबे में ये प्रैक्टिकली कुछ करते भी हैं।
ये अपने पोटेंशियल को, जो गिफ्टेड इनके पास पोटेंशियल होता है, उसे शो करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर अगर इनकी स्क्वेरिश उंगलियां हो जाएं, यानी इनकी हथेली के मुकाबले में जो उंगलियां हैं वो स्क्वेयर्ड हैं, स्क्वेरिश हैं, तो उस सूरत में ये हो जाता है कि ये लोग आमतौर पर बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन कंस्ट्रक्टर जो है वो साबित होते हैं। ये लोग ज़्यादा जो है वो अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं। मेंटल सेटिस्फेक्शन से ये मुराद होता है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो इसलिए पेंटिंग नहीं कर रहा कि वो उस पेंटिंग को बेचना चाहता है, वो बुनियादी तौर पर अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ की सेटिस्फेक्शन के लिए पेंटिंग कर रहा है। और बाज़ औक़ात जो पेंटिंग्स उन्हें पसंद होती हैं वो उन्हें बेचते भी नहीं हैं। तो ये उनके अंदर एक चीज़ होती है। अगर ये अपने मुकम्मल टैलेंट को रियलाइज़ करें और इनको पता हो कि हमें परवरदिगार की ज़ात ने किस किस टैलेंट से जो है नवाजा है, तो उस नतीजे में ये इंतहाई प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी के तौर पर सामने आ सकते हैं। तो ये हाथ जो है ये एक आर्टिस्टिक हाथ होता है, क्रिएटिव हाथ होता है और इनोवेटिव आइडियाज़ फ्लोट कर रहे होते हैं इसके ज़हन में। आमतौर पर ऐसे लोगों के हाथों पे जो हेडलाइंस होती हैं वो आमतौर पर आखिर में फोर्क भी हो सकती हैं। तो ये इनका एक ख़ास ट्रेट जो है वो मौजूद है कॉनिक हैंड का। मैंने यहाँ पर जिक्र किया है इस वीनस माउंट का, लाइन ऑफ हेड का भी जिक्र कर दिया आपके साथ, इवन लाइन ऑफ फेम का जिक्र कर दिया। ये सिर्फ इस हाथ को समझाने के लिए मैंने ये बात की है। इंशाल्लाह हम जिस वक्त टाइप्स ऑफ हैंड को ख़त्म करेंगे तो उसके बाद हम इन तमाम माउंट्स को जो हर उंगली के नीचे मौजूद है और ये मुख्तलिफ उनकी लोकेशंस जो मौजूद हैं, हम उन तमाम माउंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उनके ऊपर जो डिफरेंट किस्म के साइंस मौजूद होते हैं उनको भी देखेंगे और हाथों के स्ट्रक्चर के हिसाब से उन उभारों या माउंट्स की क्या अहमियत है उस पर डिस्कशन होगी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में। आप अपना ये तसलसल जारी रखिए वीडियोस देखने का, तो यू विल एंजॉय, इट्स अ ग्रेट फन एंड अ ग्रेट नॉलेज एज वेल। इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, मेरा मोबाइल नंबर जो है वो आपके पास स्क्रीन पे नीचे वीडियोस में चल रहा है। आप मेरे साथ कांटेक्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मुझसे आप ले सकते हैं। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि आपका सवाल न सिर्फ मेरे इल्म में इजाफे का सबब बन सकता है, बल्कि मुझे इस चीज़ की खुशी होगी कि आप जो है वो मेरी इस मेहनत को सराह रहे हैं। और यही चीज़ मुझे वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी जब आप न सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बल्कि बेल आइकन को भी आप प्रेस करेंगे। थैंक्स।